हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं से चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले हम लोग आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट है कि सभी मंगलाचरण प्रार्थनाओं को एक साथ दोहराइएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। एक बार जो हमने कल डिस्कशन किया था विनम्रता के ऊपर, तो हमने कल क्या सीखा, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। आप बता सकते हैं कल क्या क्या हमने डिस्कस किया, क्या हमने सीखा विनम्रता गुण जो है के बारे में जो चर्चा की। प्लीज रेज योर हैंड्स, फिर आगे बढ़ेंगे। आप में से कोई बता सकते हैं? कोई कुछ बताना चाहेंगे? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हमने विनम्रता के बारे में चर्चा की थी, तो आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा। एक शिष्य को जीवन के परम लक्ष्य को जानने संबंधी निश्चल जिज्ञासा रखनी चाहिए। जिज्ञासा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक शिष्य को जीवन के परम लक्ष्य को जानने संबंधी निश्चल जिज्ञासा रखनी चाहिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। अर्थात जीवन के वास्तविक सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढ उसकी शरणागत होना चाहिए। एक शिष्य को जीवन के दीर्घकालीन लक्ष्य आध्यात्मिक मंगल की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इंक्वायरी करनी बहुत ही आवश्यक है। गुरु की शरण ली तो फिर क्या करना चाहिए? इंक्वायरी करना चाहिए। क्या इंक्वायरी करनी चाहिए? भौतिक चीजों के बारे में इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, आध्यात्मिक विषयों के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये पता होना चाहिए। जीवन के दीर्घकालीन व अल्पकालीन लक्ष्यों से संबंधित जिज्ञासा होनी चाहिए। भोजन, आश्रय, मैथुन इत्यादि की तो जिज्ञासा कुत्ते बिल्लियों जैसे निम्न वर्ग के प्राणी भी करते हैं। अपने परिवार को पंचतारा होटल में खाना कैसे खिलाया जाए, स्वयं का एक बंगला कैसे बांधा जाए और वैवाहिक जीवन का आनंद भोगने के लिए पौरुषता कैसी बढ़ाई जाए, अथवा ऑफिस में बॉस की चापलूसी कर कैसे पदोन्नति प्राप्त की जाए, इन जैसी सब जिज्ञासाओं की आलोचना शास्त्रों में की गई है। क्योंकि इस तरह की जिज्ञासा रखने से हम केवल दो पैरों वाले भ्रांत जानवर कहलाएंगे।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? एक प्रमाणित जो गुरु है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल जिज्ञासा। कोई अगर करता है, भौतिक जिज्ञासा करता है, कैसे संसार की चीजों में उन्नति की जाए, तो आध्यात्मिक गुरु इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में ये इस प्रकार से ही एक प्रमाणिक शिष्य और प्रमाणिक जो गुरु है वो आध्यात्मिक टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे बहुत सारे, देयर आर सो मेनी सो कॉल्ड गुरु हम सुनते हैं। ऐसे आध्यात्मिक गुरु बोला जाता है, लेकिन उनके पास लोग क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? मेरा ये वाला कष्ट कब खत्म हो जाएगा, बच्चों की शादी कब हो जाएगी, गाड़ी कब आएगी, घर कब बन जाएगा, ये कब हो जाएगा, वो कब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे पाखंडी गुरु हैं जो बताते हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। ये वास्तव में आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वो भौतिक स्तर पे ही है खुद भी, और उनके शिष्य तो वो भी रहेंगे ही। तो उनका आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक जो गुरु है, जो प्रमाणित गुरु हैं, वो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, भौतिक चर्चाओं में इंटरेस्ट नहीं होता उनको भी। और ऐसे ही शिष्यों को स्वीकार करते हैं, उनको वो समय देते हैं, क्योंकि ये जिज्ञासा सही जिज्ञासा है। बाकी भौतिक वस्तुओं से संबंधित जिज्ञासाएं जो है व्यर्थ की जिज्ञासा है। तो ये जनरली लोग इस बात को नहीं जानते। आज की डेट में उसको गुरु स्वीकार कर लिया जाता है जो किसी का कोई थोड़ा भी भौतिक लाभ हो जाता है, उसको गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो संसार में ऐसे गुरु और शिष्य भरे हुए हैं। लेकिन प्रमाणिक गुरु परंपरा में जो प्रमाणिक गुरु हैं वो भौतिक विषयों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। और जो प्रमाणिक शिष्य हैं वही प्रमाणिक शिष्य हैं जो ऐसे प्रमाणिक गुरु से आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं, भौतिक संसार की जिज्ञासा नहीं। जो सारी जिज्ञासाएं संसार से संबंधित, वो चार चीज पे आधारित है। चार चीज पे आधारित है केवल, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। बट आध्यात्मिक गुरु जो है, प्रमाणित गुरु, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन विषयों पे। तो केवल समय का अपव्यय होगा, इसलिए जो है कोई लाभ नहीं है ऐसी जिज्ञासा का। धन, नाम, मान, एक अच्छा घर, आरामदायक कार और एक अच्छी सी जीविका प्राप्त करना आदि जैसे जीवन के अल्पकालीन लक्ष्य, जिन्हें प्रेयस कहा जाता है, यदि हम इन सब वस्तुओं को प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी ये सब वस्तुएं अस्थायी हैं, और एक दिन मृत्यु के समय ये सब वस्तुएं हमसे छिन जाएंगी। कृष्ण भावनामृत और भागवत भागवत धाम को प्राप्त करना जीवन के दीर्घकालीन लक्ष्य, जिन्हें श्रेयस कहा जाता है। एक शिष्य को जानने के लिए उत्सुक रहना होना चाहिए कि मैं कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, जीवन का अर्थ है, इसका परम लक्ष्य क्या है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार रियलाइजेशन होता है, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि हमें इसका पढ़ने क्या लाभ है, हमारे गुरु हमारे भगवान तो ये फलाना व्यक्ति है, इन्होंने हमारे वाले कष्ट मिटा दिए। ये धारणा है समाज में लोगों की, कितना घोर अज्ञान है। तो कई बार ऐसे मिलते हैं लोग तो बोलते हैं हमें कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की और किसी मतलब किसी से कुछ ज्ञान लेने की। हमारे तो जिन्होंने हमारे भौतिक लाभ का है वही हमारे गुरु है, वही भगवान है। तो आध्यात्मिक टॉपिक्स के लिए सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही आवश्यक है। तो शिष्य को, ये जो प्रमाणिक शिष्य है, उसको ये पता होना चाहिए किस प्रकार की जिज्ञासा करनी है। क्या है प्रमाणित शिष्य शिष्य की जिज्ञासा है, आप बता सकते हैं जो हमने भी पढ़ा? प्रमाणित शिष्य की क्या जिज्ञासा है और निरर्थक जिज्ञासाएं कौन सी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ओनली एकता सिंगल माता जी बता पाएंगे? अभी तो हमने पढ़ा था भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी से ही, उसमें बताया था क्या निरर्थक जिज्ञासाएं हैं और वास्तविक जिज्ञासाएं कौन सी हैं।
सतीश, सॉरी, एक तो सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमारी जो निरर्थक जिज्ञासाएं हैं वो है हमारी जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होना, जो हमें धन का लाभ हो जाए, हमें हमारे ये भौतिक कष्ट हैं ये कैसे दूर हो जाएं, हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, ये है हमारी निरर्थक जिज्ञासाएं। और जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमें ले जाए, हमें हमारा लक्ष्य बताए, वो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानना कि हमने अगर जन्म लिया है तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, हमें भगवत धाम पहुंचना है, भगवान कौन है, हम कौन है, आत्मा परमात्मा, इन सब का जो ज्ञान है वो है सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान, जो आध्यात्मिक गुरु से ही हमें प्राप्त हो सकता है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो आपसे अभी श्रवण किया तो वो तक के जो निरर्थक जिज्ञासाएं हैं कि अपने परिवार को पंचतारा होटल में खाना कैसे खिलाया जाए, स्वयं का एक बंगला कैसे बांधा जाए और वैवाहिक जीवन का आनंद भोगने के लिए पौरुषता कैसे बढ़ाई जाए अथवा ऑफिस में बॉस की चापलूसी कर कैसे पदोन्नति प्राप्त की जाए, इन जैसी सब जिज्ञासाओं की आलोचना शास्त्रों में की गई है, क्योंकि इस तरह की जिज्ञासा रखने से हम केवल दो पैरों वाले भ्रांत जानवर कहलाएंगे। और जो हमारी वास्तविक जिज्ञासा है वो यह है कि हम कष्ट क्यों झेल रहे हैं, जीवन का अर्थ और इसका परम लक्ष्य क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, थैंक यू सो मच। सतीश चंद्र प्रभु जी ने भी हाथ उठाया था। प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, भौतिक जो इच्छाएं हैं प्रभु जी, वो गुरु से मतलब जो भौतिक लोग करते हैं कि जैसे उनका निजी कोई लाभ होता है, जैसे निजी लाभ पाने के लिए करते हैं, कभी किसी गुरु से मतलब बना लेते हैं कि हमारा हमको बच्चा मतलब प्राप्त हो जाए, या कुछ भी निजी अपना लाभ कैसे हमें प्राप्त हो जाए, हमें धन कैसे प्राप्त हो जाए, हमें सुख कैसे मिले, जहाँ से कुछ भी मतलब थोड़ा तंत्र मंत्र या कुछ करके मिलता है तो वो तुरंत गुरु मान लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक जो होते हैं, तो खुद के अपना मतलब किस तरीके से हम इस संसार में कैसे हैं, तो संसार इस के दुख कैसे झेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण बोलिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मेरा यहाँ पे एक और प्रश्न है, जब इस प्रकार की जो निरर्थक जिज्ञासाएं हैं, क्या भक्त लोग कभी प्रश्न नहीं पूछते ऐसा? प्रभु जी प्लीज बताइए कि हमें, अभी मैं इस जॉब को कर रहा हूँ और ये वाली जॉब मैं एक्सेप्ट करूँ नहीं करूँ, या यहाँ ये वाली चीज करूँ नहीं करूँ। कई बार ऐसा होता है जो हमारे जो कार्य होते हैं, जो हम उनसे पर्सनली पूछते हैं, अपनी लाइफ से संबंधित, पर्सनल लाइफ से संबंधित, तो क्या ये निरर्थक जिज्ञासाएं नहीं है? इसको कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? वो भी जिज्ञासा ही करते हैं, हम पूछते हैं उनसे क्या करना चाहिए हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी प्रभु जी, पर कुछ कोशिश करती हूँ, शायद कुछ ठीक हो पता नहीं प्रभु जी। जी जी, यस माता जी। प्रभु जी, ये जिज्ञासा निरर्थक इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आध्यात्मिक गुरु से, शिक्षा गुरु से हम वो एक सही ज्ञान की या सही चीज को पूछने की जिज्ञासा रख रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्ग हमारे शिक्षा गुरु हमें, आध्यात्मिक गुरु दिखा देंगे और बता देंगे, वो उसमें निरर्थक जिज्ञासा वाला नहीं होगा प्रभु जी। वो हमें एक सही मार्गदर्शन कर देंगे हमें कि हमारे लिए कौन सा पाथ चुनना। जैसे प्रभु जी, वो आनंद दास प्रभु जी ने अपना एक एग्जाम्पल बताया था रुक्मिणी प्रभु जी का। जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मैं तो, मेरी ऑफिस जो है वहाँ गुड़गांव हो गई है और मुझे ट्रैवल करके इतनी दूर जाना आना है, कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप जो है एक ड्राइवर रख लो, जब आपको इतनी सैलरी मिल रही है आप आराम से पीछे बैठ के भागवतम पढ़ के जाइए। तो उनको वो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक रास्ता बताया, ज्ञान बताई ये बात। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे ऐसी चीज पूछनी हमारी अपनी पर्सनल उसकी नहीं है।
ये हमें सही गाइड करेंगे, सही रास्ता ही दिखाएंगे हमको। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, धन्यवाद थैंक प्रणाम। यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं इसे संपन्न? खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दादा। प्रभु जी सॉरी अगर कुछ गलत कह रही हो तो प्रभु जी, जिज्ञासा तो वे करते हैं लेकिन भगवान को सेंटर में रख के, यानी कि वे गुरु के गाइडेंस देते कि यदि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इच्छाएं कर रहे हैं, कहीं वो हमारे आध्यात्मिक पथ पर कोई बाधा तो नहीं डाल रही है। तो अगर हम गुरु से ऐसी जिज्ञासा करेंगे तो गुरु हमें सही मार्गदर्शन दिखाएंगे, तो वो हमें बता सकेंगे कि अगर ये हमें बाधा कर रही है तो वो हमें उस रास्ते को चुनने को मना करेंगे, और जो सही रास्ता होगा वो हमें बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। बिल्कुल ठीक है, माता जी ने बिल्कुल ठीक बताया, एकता माता जी ने, खुशी माता जी ने भी। यही करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। भक्त की लाइफ में जो भक्त गंभीर है अपने रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो मनुष्य जीवन में ये जो हमारे साथ जीवन की जो रियल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए गंभीर है और पूर्णतः समर्पित है वो आध्यात्मिक गुरु के प्रति। हम्म। तो भक्त लोग इतने सावधान है कि वो कोई भी कार्य बिना आदेश प्राप्त किए नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कोई भी एक डिसीजन मेरी भक्ति में बाधा डाल सकता है। इसीलिए अगर कोई जॉब चेंज करनी हो या घर की कोई समस्या हो, अगर हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं तो ये कोई निरर्थक जिज्ञासा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक डिसीजन हमारी भक्ति पे असर डाल सकता है। हम मान लो कोई अपने जॉब को ही अपनी मनमर्जी से चेंज कर ले, तो हो सकता है वो जॉब को चेंज करने से समस्या में पड़ जाए, गलत डिसीजन ले ले। तो हर एक चीज को भक्त लोग जो है इसको अगर जिज्ञासा करते तो ये निरंतर जिज्ञासा नहीं है। यदि वो गंभीर है भक्ति में और हमें गंभीर आध्यात्मिक जिज्ञासा है और गंभीर है उन आदेशों का पालन करने में, लेकिन भक्ति कर रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है, केवल मटेरियल टॉपिक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, जो अपनी समस्याएं डिस्कस करनी है, लेकिन आध्यात्मिक जो उपदेश मिल रहे हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये निरर्थक जिज्ञासा मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जो उपदेश है, भक्ति में आगे बढ़ने के जो उपदेश दिए जा रहे हैं उनको पालन ही नहीं कर रहे। बताया गया 16 माला तक पहुंचना चाहिए, कितने साल हो गए 16 माला तक ही नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी संसार की सारी समस्याएं लेकर के आ जाते हैं। तो ये क्या ये उचित है? तब ये निरर्थक जिज्ञासा ही कही जाएगी। कब ये निरर्थक जिज्ञासा नहीं मानी जाएगी? जब हम भक्ति में गंभीर हैं और गंभीरता से उपदेशों का पालन करते हैं। तो हमें सावधानी पूर्वक हर एक बात को पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और जो इस प्रकार से आध्यात्मिक उपदेशों का ही जो आदेश मिलते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के, उसका ही पालन नहीं कर रहे, तो संसारिक जो समस्याएं हैं जो उसमें ही क्या वो जरूरी है कि वो बात मानेंगे? वो पहले ही मन की सुन रहे हैं, तो वो अपनी समस्याओं को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये निरंतर जिज्ञासा ही रहेंगी उनके लिए। जो गंभीर जिज्ञासा है वो तो पूछ ही नहीं रहे, प्रभु जी मेरे को इतना समय हो गया, मैं 16 माला तक नहीं पहुंच रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए। क्यों? पूछेंगे ही नहीं, पहुंचना ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये निरर्थक जिज्ञासा होंगी तब। लेकिन जीवन के लिए गंभीर है, जीवन की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गंभीर है, आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त के जीवन में कुछ भी मटेरियल नहीं है। ही इज लिविंग वे ऑफ लाइफ। जो भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ, गुरु जी ने बताया था, भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ। ये दो दो जीवन नहीं होता भक्तों का, एक ही जीवन होता है। तो ऐसे भक्तों के लिए हर एक चीज बात को पूछना कोई निरंतर जिज्ञासा नहीं है। तो भक्त लोग पूछते हैं फैमिली प्लानिंग को लेकर, फाइनेंशियल प्लानिंग, जॉब चेंज करना या घर के डिसीजन, बच्चों की शादी का डिसीजन, हर एक चीज को पूछ करके करते हैं कि जिससे हमारी भक्ति सुरक्षित रहे, कहीं हम गलत डिसीजन न ले। दे ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन मर्सी ऑफ डिवोटीज, गुरु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये निरंतर जिज्ञासा नहीं। तो हमें केवल हम मटेरियल प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक उपदेशों को ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर ये निरंतर की जिज्ञासा है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं इससे संबंधित? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो विषय है, जो टॉपिक है, वो ये है गृहस्थ और गृह मेदी। प्रकट शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के लिए दो प्रकार के नाम दिए गए हैं। पहला गृहस्थ और दूसरा गृह मेदी। गृहस्थ वे लोग कहलाते हैं जो पत्नी और बच्चों के साथ रहते हुए जीवन के परम सत्य को जानने के लिए शुद्धता, कृष्ण भावना अमृत में जीवन बिताते हैं। पहली कैटेगरी। तो ये कौन सी कैटेगरी है? गृहस्थ। लेकिन गृह मेदी को भगवान अथवा जीवन के लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग हु इज लॉर्ड। वह तो अपना अनमोल मानव जीवन केवल निषिद्ध भोजन खाने में, भोग विलास में, नींद में, समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाने जैसी स्वयं निर्मित जिम्मेदारियों को निभाने हेतु गधों की तरह कठिन परिश्रम करने आदि में गंवा देता है। ऐसे गृह मेरी अपने स्वार्थवश एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते हुए दूसरों को दुख देने में ही अपनी खुशी ढूंढते में लगे रहते हैं और अपना सारा समय एक के बाद एक आने वाले दुखों के प्रति कार्य में ही बिताते हैं। ये समस्या है भौतिक संसार की। एक बार मैंने एक सिनेमा स्टोर से एक कथा सुनी थी कि एक व्यक्ति घर में एक सेब की पेटी लेके आया। तो उसने देखा कि जो एक पेट दूसरे सेब को निकाला तो सेब जो है आधा सड़ा हुआ था। तो उसने क्या करा, ठीक है इसको खा लेते हैं और जो है कल दूसरा जो है सही वाला खाए। तो कल दूसरे दिन एक दूसरा वाला सड़ गया, उसको भी खा लिया। तीसरे दिन वो नेक्स्ट वाला भी सड़ा हुआ था। पूरे सेब के सेब उसने सड़े हुए ही खाए। लेकिन अगर वो पहले ही वाले सेब को फेंक देता तो शायद वो ताजे ही फल खाता। तो इस संसार में समस्या ऐसे ही है, एक समस्या जाएगी दूसरी समस्या आ जाएगी, कभी खत्म नहीं होने वाली संसार की समस्या। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो वास्तविक जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो ऐसे गृहस्थ जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हैं और भगवान को केंद्र बनाकर अपने जीवन को जीते हैं। ये गृहस्थ है। गृह में भी तो केवल संसार की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं और कभी सॉल्व नहीं होती, खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। अपना समय आ जाता है सॉल्व करने का, जाने का समय आ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? संसार की प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में इन्हीं को सॉल्व करने में लगे जाते हैं। ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली। शरीर से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा। जिसने शरीर धारण किया है वो 6 प्रक्रिया से होकर ही गुजरेगा। फिर क्या होगा? एंड में बूढ़ा हो जाएगा और फिर मर जाएगा। बूढ़ा होते हैं उसका भी सॉल्यूशन करने में लग जाते हैं। बाल सफेद होते हैं उनको काले करने लगते हैं। दांत टूटते हैं नकली दांत लगाना शुरू कर देते हैं। आंखों से नहीं दिखता तो चश्मा लगाते हैं। तो अपना पूरा जीवन इन तिथि में लगा देते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते खुद ही सॉल्व हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है वो ग्रे मेदी कहलाते हैं। इनके पास सुनने और चर्चा करने के लिए राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि कई विषय होते हैं। तो ये सारे विषयों पे जो चर्चा करता है वो मेंढक की टर के समान है। राजनीतिक विषय, वैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक और आर्थिक, ये सारे विषय जो है कैसे हैं? मेंढक की टर के समान।
तो मेंढक जब टर्टर करता है तो क्या होता है, अपनी स्वयं की मृत्यु बुलाता है, सांप आता है खा जाता है। तो ऐसे ही हमारा सारा समय इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए बर्बाद हो जाता है। जो वास्तविक टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते ही नहीं। तो हमें ये जीवा मिली है केवल भगवान के बारे में कार्यकलाप, उनके दिव्य कार्यकलाप को श्रवण करना, उसको डिस्कशन करना, उसको डिस्कस करने के लिए मिली है। लेकिन ये समय ऐसे निकल जाता है। विभिन्न मानसिकताओं वाले विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य है। अधिकांशतः बाजारू चित्रपट के किस कलाकार के साथ प्रेम संबंध है। स्त्री पुरुष के बीच मधुर अंतरंग प्रेम संबंधों पर कविताएं और बच्चों, प्रकृति, राजनीति जैसे विषयों पर सनसनीखेज साहित्य में भरा पड़ा है। ऐसे लोग ज्ञान के अभाव में जीवन के परम दुखों, क्रमशः जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और व्याधि को भूल इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हुए यह नहीं जानते कि समय बीता जा रहा है। तो लोग अपना पूरा लाइफ टाइम न्यूज़पेपर में निकाल जाते हैं। डेली मॉर्निंग में आता है और चाय के साथ लेके बैठ जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने। सारा समय घंटों उसी न्यूज़पेपर में बर्बाद चला जाता है। पुनश्च चर्विता चर्वणा नाम, सेम न्यूज होती है डेली। क्या होते हैं टॉपिक्स? यहाँ पर मर्डर हो गया, यहाँ पर आग लग गई, यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर ये हो गया। अंतर क्या है? स्थान। आज ये दिल्ली का स्थान था, कल वहां था, बस इतना ही अंतर है। न्यूज सेम है। उसका क्या लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा। सारा समय ऐसे निकल जाता है और वृद्धावस्था आ जाती है और फिर जाने का समय आ जाता है। तो पूरा जीवन जो है ऐसे ही खराब चला जाता है। अब देखते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो महीने में लगभग एक न्यूज़पेपर अगर डेली मंगाया जाए तो महीने में लगभग 200, 250, 300 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और वो क्या होता है, बाद में रद्दी तैयार हो जाती है और वो कबाड़ पे चला जाता है। लेकिन भगवत गीता लेने में बड़ा कष्ट होता है, जिसमें प्रतिदिन कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इसमें दी गई है। लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते। ऐसे ऐसे जो अभिज्ञ हैं, ऐसे लोग जो घोर अंधकार में है और इस संसारिक विश्व में सांसारिक इंद्रिय में लगे हुए, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। भगवत गीता लेते नहीं और बहाने ढूंढते हैं कि उसको ना लेने के। कई बार बोलते हैं अरे इसको रखने से तो घर में लड़ाई हो जाती है, जय हो जय हो। और कई बोलते हैं कि हमें तो सारा ज्ञान है, हमारे तो सब ज्ञान है। इस प्रकार से। ठीक है, यहीं पे आज इस चर्चा को विराम देते हैं। कल इससे आगे जो चर्चा है वो कल करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।